नमस्ते। जय शिवाय। कभी कभी आनंदमय कोश का आनंद बहुत ही बढ़ जाता है समाधि के बाद। वैसे तो हमेशा ही रहता है, बट बढ़ जाता है कभी कभी बहुत ही ज़्यादा। और इतना ज़्यादा आनंद में रहते हैं, इतना लीन रहते हैं परमात्मा में कि कुछ भी और करना इतना आसान नहीं रह जाता है। ऐसे समाधि में बैठे रहे, बस ऐसा ही प्रतीत होता रहता है कि बैठे रहें बस समाधि में, उठे ना। तो आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोगों ने पीछे पूछा मुझको कि देवी देवता से मिलना। पूछा तो उन्होंने इंग्लिश में है कि एंजल्स होते हैं क्या, और डेमाई गॉड होते हैं क्या है, और वो सब। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि देवी देवता एंजल्स नहीं है, ठीक है। वो एंजल्स, वो सेटन और डेमाई गॉड, वो सब जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं, क्रिश्चियनिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब। और वो फुली डेवलप्ड कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ठीक है। और वो किसी भी तरह से फिट नहीं होते कि हमारे देवी देवता जो हैं, और जिस तरह से हमें उनका एक्सपीरियंस होता है अपने देवी देवता का, और जो हमारे देवी देवताओं के एक निश्चित सुनिश्चित कार्य हैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर, कि वो पूरे ब्रह्मांड में क्या करेंगे, कैसे, किस चीज़, कौन सी शक्ति कहाँ किस चीज़ के लिए उपयुक्त है, किस चीज़ के लिए यूज़ होगी वो शक्ति, है ना। कि क्या, कौन सी शक्ति ब्रह्मांड में योगियों को क्या प्रदान करेगी, या फिर ना अच्छे नॉर्मल इंसानों को भी कौन सी शक्ति क्या देगी, क्या किसी से क्या लेगी, कहाँ किसका क्या करेगी। वो सब ब्रह्मांड में शक्तियों के, देवी देवताओं के सुनिश्चित कार्य हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से वो अपना ब्रह्मांड चलता है। परमात्मा ने वो व्यवस्था बनाई है, सिस्टम बनाया है, और उस सिस्टम के हिसाब से वो सब कुछ अपने आप चलता है, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं है, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। तो वो एंजल और डेमी गॉड, डेमाई गॉड और सेटन और वो सारे डेविल, वो सारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो मैं नहीं बात करूँगी, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हमारे में फिट भी नहीं होता है। और उनका बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, उन्हीं का कोई आपको आंसर कर सकता है कि वो लोग क्या करते हैं। मैंने तो किसी एंजल से या किसी से मिला नहीं है, और किसी डेमाई गॉड से भी नहीं मिला है। हाँ, देवी देवताओं का प्रत्यक्ष मैंने किया है। और किसी भी योगी को, जब वो अपनी योगिक साधना पे जाते हैं, योगिक साधना करते हैं, योगिक मार्ग पे चलते हैं, तो किसी भी योगी को, बहुत सारे योगियों को देवी देवताओं का प्रत्यक्ष हो ही जाता है। मैंने जो योगिक जीवन शैली में जो वीडियोस बनाए हैं उस सीरीज़ के अंदर, उसके अंदर आप आखिरी वीडियो जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो 9th वीडियो है, 9th सेशन है उसका, भाग 9 हिंदी का वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप सुन सकते हैं उसमें कि जो विज्ञान माया कोशा हमारी है, मैंने उसमें समझाया है कि विज्ञान माया कोशा जो होती है, वो विज्ञान माया कोशा के अंदर से आपको सारी सिद्धियां होती हैं। जब आपको देवी देवता दिखते हैं, पुराने जितने भी गुरु हुए हैं वो दिखते हैं, किसी भी, उससे कोई मतलब नहीं है कि किस धर्म के थे वो गुरु, है ना, या उनके नाम पे कौन सा धर्म क्रिएट कर दिया गया, कौन सा रिलीजन क्रिएट कर दिया गया। रिलीजन एब्राहमिक सेंस में मैं रिलीजन की बात कर रहा हूँ, या उनके नाम से कौन सा धार्मिक सेक्ट स्टार्ट कर दिया गया या क्या कर दिया गया, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान हो जाता है, ब्रह्मांड के सारे गुरुओं का ज्ञान हो जाता है, अगर आपकी विज्ञान माया कुशा चल रही है अच्छे से, और अच्छे से खुली हुई है, तो सारी चीज़ों का ज्ञान आपको हो जाता है, और देवी देवताओं का प्रत्यक्ष भी हो जाता है आपको। अब जब किसी भी देवी देवता का प्रत्यक्ष होता है, ठीक है, तो आप सोचेंगे कि अन्नमय कोश का
अनुभव है वो, या हमारी प्राणमय कोश से हमें उनका प्रत्यक्ष होता है, या हमें मनोमय कोश से उनका प्रत्यक्ष होता है? तो नहीं, इन तीनों कोशों से हमें देवी देवताओं का प्रत्यक्ष नहीं होता है। देवी देवताओं का प्रत्यक्ष होता है हमको सिर्फ और सिर्फ विज्ञानमय कोश से। माँ सरस्वती का प्रत्यक्ष होता है विज्ञानमय कोश से। माँ लक्ष्मी का प्रत्यक्ष होता है विज्ञानमय कोश से। माँ काली का होता है विज्ञानमय कोश से। माँ जगत धात्री का होता है विज्ञानमय कोश से। और वो महेश, शंकर, शंभु जिनको हम बोलते हैं, उनका प्रत्यक्ष भी होता है विज्ञानमय कोश से। उसका प्रभाव, उस प्रत्यक्ष के होने का, उस डायरेक्ट एक्सपीरियंस का प्रभाव बाद में आपके पूरे अस्तित्व पे पड़ता है। आपकी अन्नमय कोश बदल जाती है, आपका शरीर, ये जो शरीर धारण किया हुआ है, ये शरीर बदलता है, आपकी प्राणिक शक्ति बढ़ जाती है, प्राण शक्ति बदल जाती है। मनोमय कोश पे, चित्त पे उसका संस्कार पड़ता है, तो चित्त में परिवर्तन आता है, चित्त की वृत्तियों में परिवर्तन आता है, अक्लिष्ट संस्कार जाग जाते हैं, है ना। से ब्रह्मांड में बहुत सारी योगिनी शक्तियां भी होती हैं, है ना। उनको 64 योगिनी हम बोलते हैं, लेकिन वो 64 योगिनी नहीं होती हैं सिर्फ, वो राजसिक, तामसिक और सात्विक योगिनियाँ होती हैं। तो 64 प्लस 64 प्लस 64 ऐसे करके होती हैं वो 64 योगिनियाँ, योगिनी शक्तियाँ। तो उनका प्रत्यक्ष होता है, इंद्र का प्रत्यक्ष हो जाता है, हनुमान जी की शक्ति का प्रत्यक्ष हो जाता है। बहुत सारी शक्तियों का प्रत्यक्ष हो जाता है समाधि लगने से पहले ही, बहुत पहले। जैसे जैसे समाधि की तरफ जाते जाते हैं, सविकल्प समाधियां लगना शुरू हो जाती हैं, वैसे वैसे आपको ब्रह्मांड की इन सारी शक्तियों का प्रत्यक्ष होता जाता है। और प्रत्यक्ष होने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आंखें ही देख सकती हैं। कभी किसी कोमा में पड़े हुए पेशेंट को देखा है आपने? वो जिनकी आंखें खुली रहती हैं, देख तो उनकी आंखें भी रही होती हैं, बट क्या वो कुछ देख रहे होते हैं? आंखें तो उनकी भी खुली होती हैं, दिखाई उनको कुछ दे रहा होता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रेन के किसी पार्ट में, उनके अस्तित्व के किसी हिस्से के अंदर चेतना नहीं पहुंच रही है, चेतना काम नहीं कर रही है। तो ऐसे ही ये जो आंखें हैं, ये नहीं देखती हैं, दिखता हमको फिर भी है। सुनाई हमको देवी देवताओं की बातें, ज्ञान की चीजें, वो सब सुनाई हमें तब भी देता है, लेकिन इन कानों से नहीं, इंद्रियों से। ये फिजिकल ऑर्गन्स से नहीं दिखाई देता है, ये फिजिकल कान से सुनाई नहीं देता है। कहाँ से सुनाई देता है? अगर आप मेरे सांख्य दर्शन के वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंद्रियों में और इंद्रियों के फिजिकल मैनिफेस्टेशन में डिफरेंस होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये पंच तत्व से बनी है, वो अहंकार से बनी होती है। अहंकार को ऐसे नहीं सोचना है, वो जो इमोशनल अहंकार और ईगो नाम की जो चीज होती है वो नहीं। अहंकार तत्व है ना, जिससे बनती हैं, अहम तत्व से चीजें बनती हैं, अलग अलग तत्व बनते हैं हमारे अंदर। तो इंद्रियां बनती हैं, और फिर तन्मात्राएं बनती हैं, और फिर पंच महाभूत बनते हैं, और फिर हमारे ये फिजिकल ऑर्गन्स जो उन इंद्रियों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही सपने में भी आप देख सकते हैं, सपना देखते वक्त आपकी आंखें नहीं खुली होती है ना। इन कानों से तो नहीं सुनाई दे रहा होता सपने में हम जो सुन रहे होते हैं, और इन आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा होता, लेकिन फिर भी हम देख रहे होते हैं ना। हम सुबह उठ के यही तो बोलते हैं कि आज हमने ये सपना देखा, या हमने सपने में ये सुना। तो कौन से कानों से सुन लिया? इंद्रियों से सुना।
इंद्रियां जो हमारे सूक्ष्म शरीर का भाग है, वहां से सुना, वहीं से देखा। तो इंद्रियां सिर्फ अन्नमय कोश को यूज करके काम करती हैं, ऐसा नहीं है। इंद्रियां अन्नमय कोश के बिना भी काम करती हैं। तो इसीलिए उन देवी देवताओं का, शक्तियों का प्रत्यक्ष आपको अपने सूक्ष्म शरीर से होता है। दिखता तब भी है, सुनाई तब भी देता है। शक्ति का जो आभास होता है आपको अपनी प्राण माया कुशा के अंदर, वो तब भी होता है। उन्होंने कोई आपके शरीर को थोड़ी छुआ होता है, शक्तियों ने शरीर थोड़ी छूती हैं वो आपका। बट प्राणमय कोश से आप उनके अंदर की शक्ति का आभास लगा लेते हो, अपनी प्राणिक शक्ति से आप उनकी प्राणिक, उनके उन महाशक्तियों का प्रत्यक्ष कर लेते हो। तो शक्तियों से कैसे मिलना चाहिए, किसी ने पूछा मुझको। देवी देवता कैसे देखने चाहिए और शक्तियों से मिलना कैसे चाहिए, सब कुछ आपकी अपनी साधना के ऊपर है ना। कोई पूछे माउंट एवरेस्ट पे कैसे चढ़ के जाना चाहिए, बहुत साल लगेंगे, तैयारी करनी पड़ेगी, उतनी बर्फ़, उतनी ठंड झेलने की, ऑक्सीजन की उतनी कमी झेलने की, उतना हाई एल्टीट्यूड पे आपके ब्रेन की नसें नहीं फट जानी चाहिए, खोपड़ी की, तो उतनी प्रैक्टिस चाहिए होगी उतने कम एल्टीट्यूड पे रहने की। तो कितने दिन में ये प्रैक्टिस कर लेंगे? तो वही है, कितना आप अपनी चित्त की वृत्तियों को रोक लेंगे, संभाल लेंगे, अपने ज्ञान से कितना जल्दी उन चित्तवृत्तियों को मिटा देंगे, कितनी जल्दी अपने अंदर से अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश के संस्कारों को हटा देंगे। ये तो आपके हाथ में है, आपके गुरु के हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में नहीं है, और परमात्मा के भी हाथ में नहीं है। आत्मा स्वाधिकार रखती है अपने चित्त पर, अपने अस्तित्व पर, तो आपके हाथ में है। परमात्मा ने सिस्टम दिया है आपको, एक बना के व्यवस्था करके दी है कि अगर आप चाहते हैं तो आप अपने अंदर की हर हर बुराई को, हर चीज़ को, हर खराब चित्तवृत्ति को और संस्कार को मिटा सकते हैं। और जितना आपके ये संस्कार हटते जाते हैं, मिटते जाते हैं, उतनी जल्दी संभावना भी होती है कि आप देवी देवताओं का प्रत्यक्ष कर लें। और कोई भी देवी देवता अगर आपको शक्ति, आप तक आप पहुंच जाते हैं, उनका प्रत्यक्ष कर लेते हैं, तो उन चीजों की सिद्धि भी हो जाती है आपको। और माँ लक्ष्मी की सिद्धि सबसे जल्दी हो जाती है, सबसे जल्दी होने वाली, सबसे आसानी से होने वाली सिद्धि है माँ लक्ष्मी की सिद्धि। हाँ, उससे थोड़ी सी ज्यादा मुश्किल है, कठिन है अष्ट सिद्धि की सिद्धि, अष्ट लक्ष्मी की सिद्धि थोड़ी सी मुश्किल है उससे, क्योंकि अष्ट लक्ष्मी का मतलब है ज्ञान की भी सिद्धि होना। लक्ष्मी माँ ज्ञान पर भी होती हैं, लक्ष्मी बुद्धि पर भी चढ़ती है। उससे भी बड़ी, उससे भी थोड़ी सी और मुश्किल सी चीज है अलग अलग मंत्रों का सुनाई दे जाना। मंत्र ब्रह्मांड में है, सारे मंत्र, बहुत सारे मंत्र, बहुत सारी ध्वनियाँ, बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे काम आ सकती हैं इस अभी के टाइम की ह्यूमैनिटी के, मानवता के काम आ सकती हैं। तो बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं ब्रह्मांड में, है ना। तो ब्रह्मांड में उन मंत्रों को सुन लेना, ब्रह्मांड में से, और वो सब सिद्ध मंत्र हैं, उन्हें सिद्ध करना नहीं पड़ता है। वो एक अलग चीज़ है कि आप जीवन भर लगे रहें दो चार मंत्र का जाप करने में, और करते 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 कभी ना कभी तो सिद्धि आपको
हो ही जाएगी, इस जन्म में नहीं तो किसी और जन्म में, इस मंत्र की नहीं तो किसी और मंत्र की लगे रहेंगे तो हो जाएगी सिद्धि, वो एक अलग बात है। लेकिन सिद्ध मंत्रों को श्रवण कर लेना, श्रुति के थ्रू अपने अंदर डाउनलोड कर लेना। मैंने कभी किसी मंत्र का अपनी इस जन्म की योगिक साधना में कभी किसी मंत्र का जाप नहीं किया। मुझे अंदर से ज्ञान ही नहीं आया, मतलब आवाज ही नहीं आई कि मुझे करना चाहिए ऐसा। नहीं, नहीं आई है कोई भी आवाज। लेकिन जैसे जैसे मेरी समाधियां लगती गई, और अब अभी भी अभी तक वो चीज होती है। कभी कोई काम का, मेरे तो किसी काम का नहीं लेकिन किसी और के काम का कोई भी मंत्र होता है, कुछ भी होता है, तो मुझे श्रुति से सुनाई देता है वो मंत्र। पहले 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 मुझे थोड़ा सा मैं क्या, मुझे तो कई बार सोचने से लगता था अच्छा मंत्र तो पता चल गया, अभी काम करेगा कि नहीं। तो मैं उसको पहले करके देखती थी, यूज करके कि काम कर रहा है कि नहीं, इससे पहले कि मैं किसी को वो मंत्र बताऊं या मंत्र दूं। तो मंत्रों का श्रवण कर लेना, श्रुति से मंत्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेना, अलग अलग मंत्रों का, ब्रह्मांड की अलग अलग शक्तियों का मंत्रों का ज्ञान प्राप्त कर लेना, वो एक बिल्कुल अलग चीज है। वो एक बिल्कुल अलग, बहुत हाई लेवल की मंत्र की सिद्धि है, नाद की सिद्धि है। नाद सिद्धि बोलते हैं, नाद ब्रह्म की सिद्धि बोलते हैं उसको। मंत्रों के को श्रवण से सुन के और आपके अंदर नाद जागा हुआ है, तो और भी एक नाद की सिद्धि के जो जो एक अच्छी सी बात बताती हूँ आपको। पहले जब वैदिक काल हुआ करता था तो वैदिक काल में उद्गाता हुआ करते थे। उद्गाता हम उनको कहते थे उस टाइम पे जिनके अंदर नाद जाग चुका होता था, जिनके अंदर ओंकार की ध्वनि लगातार बजती रहती थी। उनके उनके अस्तित्व में, उनके पूरे अस्तित्व को गुंजायमान करती थी वो ओंकार की आवाज, ओंकार की ध्वनि। और ऐसे लोगों की जो वाणी होती थी उससे कोई भी चीज मैनिफेस्ट हो जाती थी, कोई भी चीज पूरी हो जाती थी। तो जैसे कोई पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा है ना, संतान प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ कर रहा है, तो यज्ञ वो आदमी नहीं करता था जिस जो यजमान होता था या जिसकी वो कामना होती थी कि उसे पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए या संतान चाहिए उसको। तो वो आदमी खुद यज्ञ नहीं करता था। क्यों? कि उसके अंदर तो नाद नहीं जागा है ना। तो उसके अंदर नाद नहीं जागा है तो वो उद्गाता को बुलाते थे, जो सामवेद का पाठ करते थे, जो उद्गीत कहते हैं ओंकार को। लेकिन जब हम उसका सामवेदी वर्जन यूज करते हैं ओंकार का, तो हम उसे उद्गीत बोल देते हैं। उद्गीत का मतलब है ऊंचे स्तर का गीत। तो सबसे ऊंचा गीत, तो सबसे ऊंचा गीत है क्या? ओंकार। ओ, ये तो वो जो उद्गाता होते थे उनको बुलाया जाता था यज्ञ करने के लिए, यज्ञ में उन मंत्रों का उच्चारण करने के लिए और उसको पूरे विधि विधान से पूरा करने के लिए। क्यों? कि वो जो पहले लोग होते थे उनको पता होता था कि हम मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ये मांगेंगे तो मिल जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा। कोई उद्गाता अगर किसी दूसरे की डिजायर को भी ब्रह्मांड पे प्रोजेक्ट कर देगा तो वो पूरी हो जाएगी। बहुत सारे इस तरह से यूसेज थे उद्गीत नाद के जागे हुए लोगों के, जिनके अंदर नाद जागा हुआ होता था। तो ये प्रथा धीरे धीरे बाद में कि भाई ऐसे लोग जिनके अंदर नाद जागा है, जिसके अंदर ऑलरेडी शक्तियां जागी हुई हैं, ऐसे लोगों को बुला के हवन पूजन यज्ञ कराए जाते थे। किसी भी तरह की कामना का यज्ञ भी कराया जाता था। और जो योग मार्ग पे चलते हैं वो तो खैर खुद ही अपना
एवोल्यूशन कर रहे होते हैं, खुद ही अपनी उन्नति करने में लगे होते हैं, तो वो किसी को नहीं, बट सांसारिक और इस तरह की जो संसार में धर्म की स्थापना के लिए भी अगर यज्ञ किए जाते थे तो उद्गाताओं को बुलाया जाता था जिनके अंदर नाद जागा हुआ है, जिससे कि ब्रह्मांड में उनकी इच्छा, वो जब किसी चीज को इच्छा की तरह ब्रह्मांड में प्रकट करेंगे तो वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे ये प्रथा कैसी हो गई कि अच्छा ठीक है, वो जो उद्गाता लोग जो मंत्र गाते थे, जो मंत्र पढ़ते थे, जो वैदिक कर्म तरीके से जो पढ़ा जाता था और जो यज्ञ करने का तरीका था, वो सब कुछ जो किया करते थे, अब धीरे धीरे तो नाद जागने वाले लोग तो बहुत कम हो गए। कलयुग आया, युग बदल गए, है ना, तो नाद नाद जिनके अंदर जागा हुआ है वो लोग तो बहुत कम हो गए। तो अब जिनको, जो वो वेद शास्त्रों को पढ़ सकते थे, जिनको वो मंत्र रटे हुए थे, उनको बुलाया जाने लगा। फिर और भी उससे नीचे आ गए कि चलो ठीक है, अब कोई पंडित है उन्हें ही बुला लो। तो किसी दूसरे को बुला के पूजा घर में क्यों कराई जाती है? तो उसका आज की डेट में जरूर एक पोल्यूटेड सा वर्जन हो गई है वो चीज़ के, ठीक है हम संस्कृत नहीं पढ़ सकते और हमें संस्कृत के 4 मंत्र नहीं आते तो हम किसी को बुला, या हमें पूजा की विधि नहीं आती है इसलिए हम किसी को बुला रहे हैं, है ना। या कुछ लोगों का ये मानना होता है कि कोई ब्राह्मण है तो, जन्म का ब्राह्मण है तो हम उसे बुला रहे हैं। ठीक है, हम ये थोड़ी देखते हैं कोई कर्म का ब्राह्मण है कि नहीं है ना, कि जन्म के ब्राह्मण को बुला लेते हैं, और जाति से जो ब्राह्मण है उसको बुला लेते हैं, वर्ण से ब्राह्मण है उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं, है ना। तो अभी ये सब चीज़ें ऐसे हो गई, बट पहले किसी को बुलाने का, किसी और से यज्ञ करवाने का, अपने घर का, अपने साम्राज्य का, कोई भी इस तरह का काम कराने का पहले पर्पस क्या होता था कि जिनके अंदर नाद जागा है, ठीक है, वो मंत्र का जाप नहीं करते। जब वो मंत्र पढ़ते हैं तो वो अपनी वैखरी वाणी से मंत्र को पढ़ नहीं रहे होते हैं, वो श्रुति को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। वो नाद की सिद्धि है ना। तो ऐसे करके वो भी एक शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। ये सारी शक्तियां परमात्मा को बिलोंग करती हैं, है ना, अलौकिक शक्तियां हैं ये सारी की सारी। तो किसी भी देवी देवता या किसी भी ऐसी शक्ति का आप पूरी तरह से प्रत्यक्ष कर सकते हैं, है ना। तो आप अपने आप को अपनी योगिक मार्ग पे चलिए, आपको जरूर ये शक्तियों से का प्रत्यक्ष होगा, और ये सारी शक्तियां आपको आशीर्वाद देंगी, ये सारी शक्तियां आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। माँ काली की शक्ति भी बहुत खूब, बहुत, अगर सबसे ज्यादा प्रेममयी स्नेहमयी माँ की कोई शक्ति है तो माँ काली की शक्ति है। कोई मर ही क्यों ना जाए प्यार से, बिल्कुल ऐसा लगता है माँ काली से मिलने के बाद। और वो बहुत बड़ी इल्यूजन डिस्ट्रॉयर शक्ति है, आपके अंदर की का सारा अज्ञान निकालने की सबसे बड़ी शक्ति है वो, सारे अज्ञान को दूर करने की शक्ति है वो। और माँ काली या देवी देवताओं का ये जो ह्यूमन सा स्वरूप बना देते हैं ना, जैसे माँ काली का भयानक सा रूप बनाया हुआ है, वो भयानक सा रूप बनाने का उनका पर्पज ही यही था कि योगी जो है कहीं उनके ही स्नेह में डूब ना जाए, है ना। और ध्यान रखें कि वो अज्ञान को मिटाने वाली, अज्ञान को, अहम को जला के खाक कर देने वाली शक्ति है। तो इसलिए ऐसा उनका रूप बना दिया कि जो अटूट भक्ति है कहीं वो शक्ति से ना हो जाए, क्योंकि जाना तो परमात्मा तक है। तो एक दिन सारी शक्तियों का भी मोह छोड़ना पड़ेगा ना, परमात्मा तक जाना है तो। परमात्मा के संसार का मोह छूटेगा पहले, फिर परमात्मा की बनाई हुई शक्तियों का भी मोह छूटेगा छूटेगा, फिर हम परमात्मा की तरफ जाएंगे। तो इसलिए शक्तियों में उलझ ना जाएं हम। प्लस वो सारी चीज़ें प्रतीकात्मक होती हैं कि सरस्वती माँ ने वीणा धारण की हुई है ना, वीणा लिए हुए होती हैं वो, और शंख लिए हुए होती हैं, या
कमल के पद्मासन पे, सिंहासन पे बैठी होती हैं, उनका बैठने की एक मुद्रा होती है। वो सब चीज़ें प्रतीकात्मक हैं उन शक्तियों के अंदर। ऐसा नहीं कि जब सच में आपको वो शक्तियों से साक्षात्कार होता है तो उन्होंने वो सब चीज़ें ली हुई होती हैं। काली माँ की शक्ति तो अनइमेजिनेबली ब्रह्मांड जैसी शक्ति है वो। ऐसा लगता है पूरा ब्रह्मांड कुछ और है ही नहीं। जब हम काली माँ को प्रत्यक्ष करते हैं तो हमें ये भी पता नहीं चलता कि हम है कि नहीं है। ऐसा लगता है सिर्फ माँ ही है। और इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है। प्रेम की पराकाष्ठा है माँ काली। 2 दिन तक जब मैंने उनका प्रत्यक्ष किया था तो 2 दिन तक मेरी आंख से आंसू ही नहीं रुके थे। मैंने इतना इतने प्रेम का अनुभव तो अपने जीवन में पता नहीं जन्मों में किसी भी जन्म में कभी भी नहीं किया था मेरी आत्मा ने। और अगर मैं देखने की बात करूं तो देखने से मुझे ऐसा लगता था जैसे कि पूरे की पूरी गैलेक्सी घूम रही है, ये पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। जैसा ब्रह्मांड घूमता है पूरी माँ काली वैसे ही रूप रखती है। वैसा रूप नहीं है उनका जैसा वो हमने ह्यूमन फॉर्म में बनाया हुआ है, वैसे रूप की नहीं है वो। और वो प्रेम स्वरूपा है, बहुत बड़ी प्रेम स्वरूपा है। उनको जिस पे प्यार आता है उसका पूरा अज्ञान सब नष्ट कर देती हैं। पूरा अज्ञान नष्ट, पूरी चित्तवृत्तियाँ नष्ट, सब कुछ कर देती हैं। तो सब शक्तियाँ मिलती हैं आपको जब आप ध्यान के थ्रू योग की तरफ, समाधि की तरफ जाते हैं तो सारी शक्तियाँ मिलती हैं आपको। और आपके अच्छे के लिए मिलती हैं आपको, क्योंकि आप एक योगी हो। मोक्ष की, अब मोक्ष का गोल लेके बैठे हो आप, परमात्मा से मिलना चाहते हो तो शक्तियाँ रोकती नहीं है आपको। ऐसे ही माँ जगतधात्री हैं। सांख्य दर्शन में जो ज्ञान है और ब्रह्मांड का पूरा जो ज्ञान है वो मुझे माँ जगतधात्री से मिला, माँ भुवनेश्वरी से मिला। बहुत सारे नाम है उनके, किसी भी नाम से कह लो। और तब मेरी आत्मा समाधि के आखिरी चरण में थी और तब मुझे लगा कि मेरा तो खुद का अपना अस्तित्व तो समाप्त हो गया, तो अब मैं कहाँ जा रही हूँ। और मेरे आंसू बहने लगे कि मैं परमात्मा की तरफ तो जा रही हूँ, लेकिन मैं तो हूँ ही नहीं, तो मैं कहाँ जा रही हूँ, कौन है वो जो जा रहा है परमात्मा की तरफ। ये एक प्रश्न उठा मेरे अंदर। उसका उस प्रश्न का उत्तर माँ जगतधात्री ने खुद दिया, माँ भुवनेश्वरी ने दिया कि सारा ब्रह्मांड जिस परमात्मा में है, जाने के लिए जगह ही कहाँ है। कहाँ जा लेंगे, कौन कहाँ चला जाएगा, दूरी थी कहाँ। तो और भी बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा ब्रह्मांड का ज्ञान है। भगवान विष्णु, वो भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, संसार की पालन 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 करता शक्ति है वो। बहुत ही विशाल शक्ति है वो, भगवान विष्णु की शक्ति। उनकी शक्ति का प्रत्यक्ष भी बहुत बहुत मिस्टिकल है और बहुत ही आशीर्वाद देने वाला और आपको एक योगी की तरह से आगे बढ़ाने वाला और आपकी समाधियों को स्थिर करने वाली शक्ति है वो। आप अपनी समाधियों में स्थिरता ला पाए, समाधियों को आगे ले जा पाए। भगवान विष्णु की शक्ति उस तरह से काम करती है, पूरे ब्रह्मांड को ऊपर और नीचे संभालती है, आपको भी संभालती है वो शक्ति। उस शक्ति का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। और समाधि के बाद आप भगवान विष्णु की शेषनाग वाली स्थिति में रहते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन जब हो चुका होता है, जीवन मुक्त हो जाते हैं, तो जीवन मुक्त जीता कैसे है? भगवान विष्णु की जो शेषनाग की जो के ऊपर लगी हुई जो उनकी समाधि है, बिल्कुल वही स्थिति। तो उसका ज्ञान कैसे होता है? वो हम जब उस स्थिति में आते हैं तभी उस स्थिति का हमें ज्ञान होता है। उसका मतलब क्या है, तभी ज्ञान होता है।
और फिर किसी जन्म में आपने वासुकी का या शेषनाग का आशीर्वाद लिया हो, अनंत अनंत नाग का आशीर्वाद लिया हो, किसी जन्म में आपका कोई अच्छा कर्म उनकी तरफ रहा हो, तो उनकी तरफ से भी आपको सिद्धियां आती हैं। और वो ब्रह्मांड की सबसे गुप्त, सबसे गुह्य टाइप की, छुपी हुई टाइप की, मिस्टिकल टाइप की सिद्धियां होती हैं। बहुत ज्ञान है वो सब कुछ, बहुत ज़्यादा, बहुत गहरा ज्ञान है वो, और वो सारा ज्ञान आपको दिया जाता है। तो ये सारी शक्तियां बहुत सारा ज्ञान देती हैं, अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो सभी देवी देवताओं से मिलिए, आगे चलते जाइए, अपने योग मार्ग पे चलते जाइए। आपको इनसे नहीं मिलना है, ये शक्तियां आपसे मिलती हैं जब आप इस लायक हो जाते हैं, जब हम अपने अस्तित्व को इस लायक बना लेते हैं कि हम इन शक्तियों को धारण कर सकते हैं, इन शक्तियों से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तब ये शक्तियां हमें खुद आकर मिलती हैं। हम नहीं जाते कहीं, ब्रह्मांड हमारे अंदर आता है। हम परमात्मा की तरफ जाते हुए प्रतीत होते हैं, परमात्मा हम में हमेशा से था, वही जाग जाता है ना। तो मिलिए आपको, आपको भी सारी, जैसे जैसे आपकी योग साधना आगे बढ़ेगी, आपको ये सारी शक्तियां मिलती जाएंगी और आप अपनी आनंदमय कोश में रहने लग जाएंगे। ठीक है, नमस्ते, जय शिवाय।